देखिए, आप लोग का एग्जाम 26 तारीख से होने वाला है, तो एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है ताकि बेहतर से बेहतर नंबर पाया जा सके, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आप जिस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं, बहुत अच्छे से उसके बारे में जान रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बेहतर मैनर में अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। होता यह है कि एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो आपको नहीं देखता है, आपका चेहरा नहीं देखते रहता है कि आप कितने टैलेंट हैं, या आप सामने नहीं होते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप उसका आंसर दे दीजिएगा। आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपके पास कैपेबिलिटी है, वो आपको उस कॉपी पे उतारना होगा, तभी आप अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन का बेहतर तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। और इसी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कैसे, क्या हम करें कि आंसर लिखें अच्छे से और अच्छा नंबर आए। तो 4-5 पॉइंट है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाने का कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप चेक करता है, कॉपी जो चेक करता है टीचर, उसको समझिए। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो सारे के सारे जो आप लिखे हैं एक एक लाइन करके पढ़ता है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है। ये आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लीजिए। होता यह है कि आप फर्स्ट लाइन में, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, वो तो आप बेहतर तरीके से देते हैं, और खरखा बनने के चक्कर में 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लगातार 2 पेज तक भर देते हैं। भाई मेरे, 4 नंबर का ही वो आंसर है, 4 नंबर का ही आपको मिलने वाला है। आप 2 पेज भी लिखिएगा तब भी, और जितना वो रिक्वायर्ड है उसके लिए तब भी। तो हमको एक लिमिटेशन में रह करके, टाइम को सेव करते हुए, क्योंकि और भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है, क्या क्या करें। सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है राइटिंग। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कोई भी रिटन एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिटन एग्जाम में जहां पे आपको क्वेश्चन का लॉन्ग आंसर लिखना होता है, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम एग्जामिनर होते, अब समझिए कि अगर मान लिया जाए कि हम अगर कॉपी चेक करने वाले होते, तो क्या देखते हम क्या देख करके आपको कॉपी को चेक करें और बेहतर मार्क्स दें। सपोज कीजिए कि हम अभी कॉपी आपका चेक कर रहे हैं, तो बताइए कि आपका कॉपी को हम क्यों चेक करें। आप लिख दीजिएगा घसेड़ के, एकदम कुछ भी लिखे, आप आंसर सही नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लिख दिए घसेड़ के। घसेड़ के मतलब समझ रहे हैं, उल्टा पलटा लिख दिए। सही आंसर लिखे हैं, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, हम उस कॉपी को चेक करना चाहेंगे? हम उस कॉपी को चेक ही नहीं करना चाहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर चेक ही नहीं करना चाहेंगे, तो जहां पे आपका 4 नंबर देना चाहिए था, वहां पे 2 नंबर दे करके हम काम चला देंगे। समझ रहे बात को, क्या दिक्कत होता है? तो जितना हो सके, जितना ट्राई करना है कि हमारा जो राइटिंग हो बेहतर हो, बेहतर से बेहतर तरीके हो। जो लोग नए आए हैं, अभी नए सेमेस्टर में आए हैं, उन लोगों के लिए अभी से ही ये बता दिया जा रहा है कि आप राइटिंग पे फोकस कीजिए। 10th तक कैसा राइटिंग था उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपका राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बिहार का सिचुएशन आप समझ ही रहे हैं, मार्क्स बेसिस पे आपको मिलने वाला है नौकरी। बिहार का सिचुएशन यही है, तो नंबर लाना है। फर्स्ट फैक्टर हुआ क्या? राइटिंग। दूसरा फैक्टर आता है कितना लिखना है। कुछ लोग होते हैं कि एकदम 4 नंबर का आंसर लिखना था, और उनका जो हैंड राइटिंग है वो अगर नाम लिखना है तो एक लेटर यानी एक वर्ड को लिखना चाहिए था इतना स्पेस में, और इतनी सू में घुसा दिए, एकदम छोटा सा जगह में घुसा दिए। अब बात बताइए भाई, ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर आपको एक एक लाइन को पढ़ रहा है, वो तो स्केल लगाएगा और नाप लेगा कि हाँ 4 नंबर का है तो इतना लाइन में होना चाहिए। आपने छोटा छोटा राइटिंग लिख करके, छोटा छोटा लेटर लिख करके, और क्या किया है, सारा आंसर दे दिया है, लेकिन नापा जब स्केल से तब तो वहां कम निकला। लीजिए, हो गया गड़बड़। देना चाहिए था 4 नंबर और दे दिया 2 नंबर, फिर गया 2 नंबर। यानी हम लोग को जो राइटिंग मेरा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? राइटिंग पहले तो एकदम क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए राइटिंग। दूसरा क्या बताएं?
एवरेज होना चाहिए। एवरेज कहने का मतलब कि ना तो आप छोटा छोटा लिखें एकदम और ना ही बड़ा बड़ा लिखें। राइटिंग सुधारने का तरीका ये वाला है। दूसरा टर्म आता है, राइटिंग के बाद जो दूसरा टर्म आता है, अब मानते हैं कि 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है और 6 है। चलिए हम मान लीजिए 6 क्वेश्चन है, सपोज कीजिए। अब जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहला क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से नंबर लिखे, अच्छे से आंसर लिखे हैं, अब उसका एकदम मूड फ्रेश है, हाँ पढ़ने वाला लड़का है, भले ही आप चोरी करके लिखे हैं, चमारी करके लिखे हैं, लेकिन अगर आपका राइटिंग बेहतर है, राइटिंग अगर आपका बेहतर है, तभी वो आगे वाला आपसे इंप्रेस होगा, अगला क्वेश्चन को देखना वो पसंद करेगा। नहीं तो इसी के अकॉर्डिंग, मान लीजिए ये 4 नंबर का था, इसमें आप 2 नंबर लाएं, तो अगला क्वेश्चन अगर 6 नंबर का था तो आप इसी की एवरेज के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या, इसी के अकॉर्डिंग अगर बोल रहा है कि यानी फर्स्ट क्वेश्चन में आप 50% मार्क्स लाएं, 4 नंबर का था, आप 50% यानी 2 नंबर लाएं। अब वो अनुमान लगा लिया कि हाँ ये जो बंदा है वो लिखने वाला है, इसका मार्क्स देने का जो तरीका हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी 6 वाला में अब क्या करेगा, वो 3 नंबर देकर के आपको काम चला देगा। समझ रहे दिक्कत? यानी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन हो गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में आप अगर गड़बड़ाएं तो पूरा का पूरा आपका कॉपी ही तपा जाएगा। इसीलिए सेकेंड टर्म में हम लोग को क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एकदम बेहतर तरीके से लिखना है। बेहतर तरीके से क्या करना है, लिखना है। ये दूसरा फैक्टर था। पहला फैक्टर क्या, कि राइटिंग हमारा बेहतर होना चाहिए, और दूसरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमको बेहतर तरीके से लिखना है। उसके बाद तीसरा टर्म आता है नंबर पाने का। जैसे आपके पास लास्ट टाइम बच रहा है, लास्ट टाइम आपके पास 10 मिनट का बच रहा है सपोज कीजिए, और आपको अभी छूटा हुआ है 4 क्वेश्चन। आपका कितना क्वेश्चन छूटा हुआ है, 4 क्वेश्चन। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप एक ही क्वेश्चन को आंसर लिखने में ये 10 मिनट को लेकर के डूब जाइए। समझ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन का आंसर लेकर के डूब जाइए। मानते हैं कि आपका जो नंबर है 4 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर का है, 4-4 नंबर का। 4 क्वेश्चन कितने नंबर का, 4-4 नंबर का। आपने क्या किया, 10 मिनट जो आपके पास समय बच रहा था, आप एक ही क्वेश्चन को लिखने में सारा का सारा टाइम लेकर डूब गए। अब इतना उम्मीद आपसे किया जा रहा है कि आप लास्ट में लिख रहे होंगे, लास्ट में लिख रहे होंगे तो आप बेहतर तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाए होंगे। तो मैक्सिमम आपको 4 नंबर में से कितना नंबर मिल सकता है, 3 नंबर। इससे ज़्यादा लास्ट में उम्मीद नहीं कीजिएगा। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, कि 4 क्वेश्चन आपके पास छूटा हुआ था, इस चारों क्वेश्चन को हम 10 मिनट में 2-2, 3-3 लाइन ही लिखते, 2-2, 3-3 लाइन ही लिखते। 2-2, 3-3 कहने का मतलब कि 6-7 लाइन ही लिखते, चारों क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेते। अब जरा समझिए, एक एक नंबर भी अगर चारों क्वेश्चन में देता तब भी इस वाले से ज्यादा होता। और अगर आप 6-7 लाइन लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का एक एक नंबर दिया जाएगा, 2-2 नंबर भी दिया जाएगा तो 4 दूना 8 नंबर, 3 नंबर का सीधे आप समझ सकते हैं कितना दुगना से भी ज्यादा हो गया। तो ये होता है कुछ तरीका। 3 फैक्टर है, यानी आपको जो आंसर लिखना है, कहने का मतलब इसका ये हुआ, इसका थर्ड कहने का मतलब यह था कि आप ऑल क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट करें। क्या करें, ऑल क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। गलत ही तो गलत ही, यानी जो वहां चेक कर रहा है उसका काम है चेक करने का कि आप गलत लिखे हैं सही लिखे हैं। नहीं आ रहा है तब भी लिखने का ट्राई कीजिए। हाँ, सटीक आंसर नहीं लिखा है, कुछ तो राम रहीम लिखना ही है, लेकिन लिखिए। आप जितना क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई कीजिए। और दूसरा है, उसके बाद है जो चौथा फैक्टर है, आप ट्राई कीजिए कि सीरियली लिखें, यानी लगातार लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप ट्राई कीजिए कि हम 1 से लेकर के लगातार क्वेश्चन का आंसर दें। इससे होता क्या है कि जो वहां कॉपी चेक कर रहा है उसको ये फील होता है कि हाँ ये लगातार बंदा क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो इसको पता है। सारे क्वेश्चन को अगर आप लगातार देते हैं तो उसके दिमाग में ये बात है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन को लगातार दिया है, यानी क्वेश्चन को जान रहा है। क्या मैटर है वो अलग बात है, इसमें क्या लिखा हुआ है वो अलग बात है। अब आप बोलिएगा कि मान लीजिए कि फर्स्ट आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तब क्या करें। हम उसके लिए कुछ स्पेस छोड़ देंगे।
जो मेरे पास आ रहा है कुछ स्पेस छोड़ करके हम अगला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट में टाइम मिला तो इसको अटेम्प्ट कर ही देंगे, कुछ ना कुछ लिखना ही है। तो आप सीरियली लिखिएगा तो आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलेगा। ये थे कुछ टिप्स जिसको यूज करके आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। और एक लास्ट है, मान लीजिए किसी चीज का डेफिनेशन नहीं आ रहा है, कुछ का डेफिनेशन नहीं आ रहा है, तो जे लिखने आ रहा है, जो चीज भी आ रहा है वो लिख करके लास्ट में जो डेफिनेशन लिखना है उसमें इज कॉल्ड डेफिनेशन का जो है वो करके लगा देना है। कुछ नहीं आ रहा है तब, अब मान लीजिए काट में करेगा, ठीक है, लास्ट में काटेगा तो काट दीजिए, ऐसे भी तो नहीं आ रहा था, समझ रहे बात को, ऐसे भी नहीं आ रहा था, ऐसे भी नहीं आ रहा। बाय द वे वो गलती से उसका दिमाग पलटा तो कितना नंबर, 1 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, कुछ ना कुछ तो देगा भाई, जो आ रहा है वही सही। तो ट्राई कीजिए कि जितने सारे क्वेश्चन हो वो अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। आप उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस चीज को फॉलो करें तो आप बेहतर नंबर पाइएगा, क्योंकि हमने जब भी एग्जाम दिया है तो मेरे से बेहतर और बहुत टैलेंट लोग जिनके पास लिखने का तरीका नहीं था, टैलेंट तो था उनके पास लेकिन लिखते थे वही एकदम रगड़ के, नंबर कम जाता था। लेकिन जिसके पास कम ही नॉलेज था वो एक्सप्रेस बेहतर तरीके से कर पाता था, वो अच्छा से अच्छा नंबर लाया है। तो आप ट्राई कीजिए कि जो लिखने का तरीका है, फिर से एक बार राइटिंग पे फोकस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम बेहतर से बेहतर तरीके से लिखना है, सेकंड में ऑल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन को सीरियली लिखना है। ये सब कुछ फैक्टर हैं जिसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप बेहतर नंबर लाएंगे। तो एग्जाम के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम दे करके आइए और फिर मिलते हैं जहाँ पे मिलते हैं हम लोग और फिर देखा जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, धन्यवाद।